जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू राधा कृष्णा, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए, वीडियोस को लाइक शेयर करने के लिए। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी अप्रिशिएशन आपको भी आपके वर्क प्लेस पर मिले। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है, अच्छा या बुरा, जो भी आप दे रहे हैं वो सब मिलता है। तो जिन्होंने भी सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, जो भी इस चैनल की ग्रोथ चाहते हैं उन सभी के लिए यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग्स। सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, हम जिस भाव से हैं। कुछ एक दो लोग इवल एक्टिविटी वाले भी हर जगह होते हैं, तो उन्हें भी सद्बुद्धि मिले और वो भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। आप में से किसी ने कल कमेंट किया था कि वीडियो नहीं बना दीदी, इसलिए पुराना वीडियो देखना पड़ा, पुराना भजन सुनना पड़ा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपको आज की वीडियो में भजन भी मिलेगा, जिन्हें भजन नहीं सुनना है वो स्किप कर सकते हैं। आज का जो डाउनलोड है कि किसी किसी की भक्ति पर मतलब ऐसा होता है ना कि किसी को बहुत प्रताड़नाएं दे दी, परेशान कर दिया, मीराबाई इसकी उदाहरण है। ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ईर्ष्यावश या किसी भी तरीके से किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर लोग को, और बहुत सारे बारी में ये अपने ही होते हैं। आपको कहीं जा कर के किसी तरह से आपकी एनर्जीज़ को चेक करवा करके एनर्जीज़ पे बंधन करवाना और पूजा पाठ में डिस्टर्ब करना। तो यहाँ पर जो सच्चे डिवाइन के बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स के साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छे भाव रखते हैं। तो ऐसे ही किसी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, जबकि भगवान उनके साथ हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपकी एनर्जी किसी ने चेक करवा के ब्लॉक करने की कोशिश की है, जानबूझ के, अनजाने में, या किसी तरीके से आपकी किसी चीज़ से ऐसा हुआ है? और आगे क्या होगा आपके साथ और क्या होगा उनके साथ जिन्होंने ये बहुत ही दुष्कर्म किया है? क्योंकि आपसे अगर कोई संसार की वस्तु अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तंग करने की कोशिश कर रहा है, शायद उसे भी माफ़ी नहीं मिलती, पर शायद कुछ हद तक कुछ कर्मा होते हैं। लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा है और आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो, आप राग द्वेष से हटके हो और आप अपनी यात्रा में चल रहे हो और आपको ये लगता है कि आपके रोम रोम में ईश्वर बसे हुए हैं, आपको मंदिर जाने की इच्छा है, आप नहीं जा पा रहे हो, पूजा करने की इच्छा नहीं कर पा रहे हो अस्वस्थता से या किसी भी कारण से, तो वहाँ पर भी आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छे भाव रखते हैं और भगवान को अपना मान के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों ये ईर्ष्यावश किया है किसी ने, या क्यों किया है? ये फैमिली मेम्बर है या बाहर के सदस्य हैं या क्या है? क्यों आप अपनी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं? क्यों आपका मन मंदिर जाने को नहीं करता है? या क्यों आपको अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनके लिए भी एनर्जीज होंगी? और इसके अलावा बाकी सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी भी कनेक्ट है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। तो कुछ सूक्ष्म मैसेज सभी के लिए होंगे, अपने हिसाब से लीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी लिखिए, नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिएगा। और वीडियो के मध्य में या अंत में हम भजन भी आज ज़रूर लेंगे, जिन्हें नहीं सुनना है उसके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, अपने हिसाब से लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माता रानी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माता रानी। क्या कहना चाह रही हैं गणपति बापा? थैंक यू सो मच, हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या है मैसेज? कार्ड्स आ गए हैं। आपकी संपत्ति, आपकी लाइफ में नई शुरुआत, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परेशान ना हो। कोई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर है, प्रकृति ने इस तरीके से आपको अपनी गोद में पकड़ा है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं ये सब क्यों किया, किसने किया और क्या है इसके पीछे, है ना। ओके, थ्रोट चक्र आपका एक्टिव हो रहा है यहाँ पर। भजन का आनंद लेते हैं और बाकी के कार्ड्स भी लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। आज हमें लगा क्यों ना पूजा के बाद तुरंत ही आपको रीडिंग दे दी जाए।
थैंक यू सो मच। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे आपको भी अप्रिशिएशन मिले। जो भी आप देते हैं ना सोच समझ के देना चाहिए। कुछ लोग दूसरों को बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो जो भी आप दे रहे हैं सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, बोलते रहिए। यकीनन कर्मों को तो भगवान को भी काटना पड़ा था। भगवान राम, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, भगवान राम दूसरों को खुश करने के लिए बन बन भटके, लेकिन अंततः वो भगवान इसलिए माने गए, मनुष्य रूप में आने के बाद भी उनके कर्म श्रेष्ठ थे और उन्हें भी तो माँ और पिता के कारण ही बन जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। डिवाइन के जो बच्चे होते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। इंसान तो क्या है आजकल भगवान में भी भेदभाव करते हैं। कृष्ण बड़े हैं, राम बड़े, जबकि भगवान राम ने रामायण में खुद ही कहा है, शिवद्रोही ममदास कहावे, सोई नरमोहि सपने ही नहीं पावे। जो शिव जी को मतलब शिव जी से द्रोह करता है, भगवान नहीं है, शिव ये है वो है, कुछ लोग कहते हैं, तो भगवान राम खुद कह रहे हैं कि वो मुझे सपने में पाने की भी ना सोचें। तो भगवान ने कभी और भगवान शिव जो है राम का ध्यान करते हैं, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी। बस इंसानों ने ये भेदभाव, लड़ाई झगड़े, अहंकार ये सब बना दिए हैं। तो यहाँ पर कोई भक्त है जिसे ताने मिल रहे हैं, बड़ा पूजा करता है, बड़ी पूजा करती है, क्या हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कृष्ण राम के जैसे नहीं भी हैं आप, तो डिवाइन के बच्चे हैं। कुछ न कुछ तो अंश ईश्वर का आप में है, आप लोगों को देने के लिए आए हैं। अंततः तो आपको भी सब मिलेगा और वो कार्ड्स के द्वारा भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर उस भक्त के ना बड़े सुंदर भाव हैं, उसे हम भजन के द्वारा आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। और ये भजन माता रानी के द्वारा स्वरचित कह सकते हैं इसे आप। माँ ने हमें ऐसी बुद्धि दी और आपके सामने हम इसे रख रहे हैं। भक्त को क्या चाहिए? भगवान की दर पे जाके उसे सब कुछ मिल जाता है, उसका मन जो खुश हो जाता है। शून्य से अनंत की यात्रा उसकी बहुत सुंदर होती है। तो आइए भजन का आनंद लेते हैं और आगे के कार्ड्स भी लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, मैं जानूं तू जाने, मैं जानूं तू जाने, दुजन कोई जान सका, दुजन कोई जान सका। क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, तुम जानो मैं जानूं, तुम जानो मैं जानूं। ओ बाबा ओ मैया, ओ बाबा ओ मैया, तेरे दर पर विजय सभी को खुद ही मिल जाती है, खुद ही मिल जाती है। मैंने मन को हार दिया है, मैंने खुद को हार दिया है, तेरे दर पर आकर, तेरे दर पर आकर। ओ बाबा ओ मैया, ओ बाबा ओ मैया, क्या मिला मुझे तेरे दर पर, तू जाने मैं जानूं, तू जाने मैं जानूं। तेरी भक्ति की ज्योत में खुद को जलाकर, तेरी भक्ति की ज्योति में खुद को जलाकर, चमक गई मेरे जीवन की काया, चमक गई मेरे जीवन की काया। जल कर भी मैं जगमगाऊं, जल कर भी मैं जगमगाऊं, तेरे ही दर पर आकर, तेरे ही दर पर आकर। क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, ओ बाबा ओ मैया, ओ
बाबा ओ मैया, अपना सारा प्रेम लुटा कर धनी हुई तेरी ममता को पाकर, अपना सारा प्रेम लुटा कर धनी हुई तेरी ममता को पाकर, तू जाने मैं जानू दूजन कोई जान सके, दूजन कोई जान सके, तू जाने मैं जानू, कितने भरे मेरे भंडारे ओ मैया ओ बाबा, ओ मैया ओ बाबा, क्या मिला मुझे तुमको रिझा कर, ओ मैया ओ बाबा, तुम जानो मैं जानू, कामिनी चाहे गुणगान तुम्हारा, कामिनी चाहे गुणगान तुम्हारा, गाना हुआ सफल मेरा तेरे ही नाम को गाकर, जीवा हुई सफल मेरी तेरे ही नाम को गाकर, क्या मिला मुझे तेरे दर पे आकर, तू जाने मैं जानू। थैंक यू बाबा, थैंक यू मैया, थैंक यू डिवाइन पावर यूनिवर्स। हमारे माता पिता हैं, शिव शक्ति हमारे माता पिता है, कृष्ण राधा हमारे माता पिता है। जिस रूप में आप उन्हें मानते हैं वो हमारे मैया बाबा हैं असली के। जन्म देने वाले मैया बाबा की भी सेवा ज़रूर करें। देखते हैं आपके साथ ये सब क्यों हुआ। शिव शक्ति का कार्ड आ गया। थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा के नीचे ही ये कार्ड का आना, और यानी कि आज की रीडिंग में पूरा शिव दरबार मौजूद है। माँ भगवती गणेशा को लेके, आपको लेके, प्रकृति गोद में है तो चिंता मत करिए। आपका धन खत्म हो जाए, आप इस डिप्रेशन की एनर्जी में चले जाएं, आप अपने आप पर फोकस ना करें, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाए, यही चाहा जिसने आपकी आध्यात्मिक यात्रा को ख़त्म किया। ठीक है, किया नहीं, करना चाहा। आप तो, आपके तो रोम रोम में ईश्वर बसे हैं। काटा जाए तो आपके इष्ट के नाम की खून धारा बहे, और उससे भी बड़ी बात नफ़रत नहीं है। तो जिसने भी ये थर्ड पार्टी का कार्ड, इसे आप हमेशा कहते हैं मज़ारों की एनर्जी, गुरु का, आपका गुरु ग्रह का बंधन किया गया। आपके जुपिटर आपको अच्छे फल ना दें, ठीक है, जुपिटर अच्छे फल ना दें, समाज में मान सम्मान ना मिले, रिश्तों में आप जैसे थे वैसे ना रहें, इस तरीके से। लेकिन ये कार्ड उल्टा हो गया है, ठीक है। धन आपका बांधा गया था, ये आपकी एक बहुत सुंदर एनर्जी बांधी गई थी, लेकिन आप तो अपने भगवान में खुश हैं। आपके पास जो भी है आप उसमें खुश हैं। ये एनर्जी भी उल्टी हो गई है। आपके पास आते हुए ऑफर्स को आप नहीं देख रहे थे, क्योंकि इन प्लानिंग प्लॉटिंग और कहीं ना कहीं कुंडली में राहु का नेगेटिव इफेक्ट भी था, और शुक्र, इसकी वजह से आपकी शुक्र पर जो कुछ ग्रह के कारण नेगेटिव इफेक्ट था या इन की मेहरबानी से था, वो सब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। प्यार की एनर्जी, खुद से प्यार, परमात्मा से प्यार और माँ भगवती की ब्लेसिंग। माय गॉड, आज की रीडिंग में सारे देवी देवता आ गए हैं। आगे देखते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति, किसी फीमेल की बदौलत ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, और अब आपके लेकिन शुक्र बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप भगवान से कुछ नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो लड़ाई झगड़े विवाद आपकी लाइफ में हैं, ये अब ख़त्म होंगे और आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। उल्टा कार्ड, किसी ने आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको ना मिले। आप देखिए, घर परिवार के ही होंगे, कोई आपके दूर का तो नहीं कर सकता ऐसा कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपको ना मिले। इसके ऊपर इच्छा पूर्ति 1111 का कार्ड, ठीक है। तो भगवान रास्ता देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्योंकि आपने सर्वस्व उन्हें मान लिया है, माता पिता उन्हें मान लिया है। और अब ये जिसने भी ऐसा किया ना, इसने तलवार उठा ली है कि आपकी लाइफ में अच्छा कैसे हो सकता है। इनकी सारी ये जहाँ जहाँ गए इन्होंने पैसे लुटाए, आपकी एनर्जी बदवाई, आपकी भक्ति बदवाई, शायद आपका पूजा का कोई सामान लिया, आपका कोई वस्त्र लिया, सब चीज़ें हुई। अब इन्हें लग रहा है
कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि आपने भगवान को नहीं सौंपा था। अब ये इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हैं और इनका जुपिटर, क्या जो देंगे वो मिलेगा। इनका जुपिटर उल्टा हो गया है, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। इस चीज़ को लेके खुश मत होइए, हम तो कौन सी एनर्जी में रहने वाले परमात्मा के बच्चे हैं। सबका मंगल होए, मेरा मंगल होए। इनका राहु नेगेटिव रिजल्ट देगा, इनका सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि उन्होंने आपको, आपके नेम फेम को ग्रहण लगाया था। यहाँ सूर्य राहु के एक साथ कार्ड का मतलब ये है आपके साथ अन्याय किया था, क्योंकि जब आपके भक्ति पर हाथ डाला गया। अगेन फीमेल की एनर्जी और ब्लैक कैट की एनर्जी, माय गॉड, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रोकी गई थी। ये देखिए, ये सीधा कार्ड है ना, एंजल बाजा बजा रहे हैं, यूनिवर्स गुहार लगा रहे हैं, और यहाँ पर एक जजमेंट हो रहा है, न्याय हो रहा है। ये उल्टा कार्ड, उल्टा मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किया, जैसे आपसे कहा ना, पूर्वजों की ब्लेसिंग और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और आपकी भक्ति पर हाथ डाला गया था। अब जिसने ये कर्मा किया उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई सुंदर ऑफर आ रहा है, अगर शादी नहीं हुई है तो कोई सच्चा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी अभी आएगा, लड़की लड़का, आप जो भी हैं, आपके लिए वो पार्टनर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से एंजल ने इन दोनों के कप को बांध रखा है, यानी कि वो आपका सच्चा पार्टनर होगा और आपके शुक्र बहुत अच्छे आपको नेम फेम देंगे। ठीक है, समय चक्र एक जैसा नहीं रहता है। आप जो बहुत परेशान हुए, दुखी हुए, अब समय का चक्र बदल गया। यूनिवर्स ने आपके लिए एक सुंदर सी ये छड़ी दे दी है ग्रोथ की, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी काम नहीं बन रहे थे, सेलिब्रेशन, मेडिटेशन का कार्ड भी आया है। जो आपकी लाइफ में चंद्रमा उल्टा हो गया था, मून उल्टा हो गया था, अगेन फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आज की, उसमें ये भी वही आती है, आपसे बड़ी उम्र की महिला की एनर्जी है ये। ठीक है, यहाँ पर अब आप इस एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि जिसने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया है और सबका मंगल होए, मेरा मंगल होए का शब्द रट लिया है, तो फिर हाथ में आपका 1 रुपये बांधा गया था। 1 रुपये से मतलब थोड़ा पैसा बांधा गया था, लेकिन यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, हाथ में पैसा, सिर में पैसा, पेंटिकल्स, ये चारों तरफ पेंटिकल्स, पीछे बिल्डिंग, धन संपत्ति सब कुछ होगी। जो स्पीड आपकी रुकी हुई थी, ये आपकी ग्रोथ से आगे जाएगी। आपने ढूंढना बंद कर दिया है, बिल्कुल ढूंढना बंद कर दिया है, और सब कुछ भगवान पर अपनी पोटली सौंप दी है। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये मतलब आपकी मैरिड लाइफ को और लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को जो डिस्टर्ब किया गया था, पैसे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति कर दी थी, तो ये सब आपकी लाइफ से निकल रहा है। अगेन ये कार्ड जो उल्टा था वो सीधा आ गया है। ये लड़ाई झगड़े विवाद जो थे, आपकी सुंदर रानी और धन की एनर्जी से ठीक होंगे। यानी कि जिसने भी आपको तंग किया, ये आपका कार्मिक पर्सन था, और जब तक इसका कर्मा पूरा आपका इसके साथ कर्मा पूरा नहीं हुआ, तब तक आप भुगत रहे थे। लेकिन अब अगर इसने आगे कुछ किया, तो यहाँ कन्फर्मेशन, इसकी लाइफ में भयंकर टावर आएगा, और जिस तरह से आप बंधे थे वैसे ही ये बच जाएगा। इस इंसान को यूनिवर्स बहुत सारे संकेत देंगे कि अब आपको ये तंग ना करे, क्योंकि आपने इसका कर्मा पे कर दिया है। ओके, जो आप ये लड़ रहे थे भयंकर तरीके से, ये खत्म हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे डेथ का कार्ड है। कुछ कार्ड नीचे गिरे हैं, हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स नीचे गिरे हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच हम सबको ब्लेस्ड करने के लिए, गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शनिदेव न्याय कर रहे हैं साल में जाते जाते। आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए, इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं, तो एंजल आप देख रहे हैं बादलों के अंदर से एक पीला कप आ रहा है, जैसे आपको बताया कि आपको जुपिटर सहयोग नहीं कर रहा था। अब यूनिवर्स मैजिक का सीधा कार्ड, यानी अब आपके ज्ञान से चमत्कार होगा, आपके गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स शायद गोचर में बहुत अच्छे आएंगे, उससे चमत्कार होगा, आपके अच्छे कर्मों से, आपकी भक्ति से चमत्कार होगा, और आपकी स्टार की एनर्जी ये आ गई आपकी तरफ। ऑफर्स आने जो आप देख ही नहीं रहे थे, ऑफर्स आए नहीं रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, वो सब एनर्जी यहाँ बैलेंस हो रही है। उल्टा कार्ड देख लीजिए, आपके सामने ही कार्ड्स हैं, ये उल्टा का नीचे गिरे थे। ये उल्टा कार्ड मतलब उल्टा मतलब जिसने आपकी धनहानि करके, आपको अकेले करके, कि आप 1-1 रुपए के लिए तरस जाओ, पितरों को एक साइड कर दिया, देवी देवताओं को एक साइड कर दिया, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, और उतने से भी नहीं हुआ, आप खुश रहने लगे, अपनी भक्ति में रम गए, तो फिर कहीं जाकर आपकी एनर्जी चेक कराई गई कि कहीं आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना।
बहुत पहले इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ करी जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर जब इनकी बारी आई तो उल्टा ही उल्टा किया। तो अब इनकी धन हानि होगी और इन्हें बहुत भयंकर कर्मा पे करना पड़ेगा। अकेलेपन की जिस एनर्जी में आप रहे अब इन्हें रहना पड़ेगा। अगर इन्होंने अभी भी इन्होंने भगवान से माफ़ी नहीं मांगी और ये कर्मा नहीं छोड़े, तो आप देख रहे हैं यूनिवर्स नहीं तो माफ़ करने को तैयार हैं, रिसोर्स देने को तैयार हैं, क्योंकि भगवान के हम सब बच्चे हैं। और भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई बच्चा अगर गलती से भी गलती कर रहा है तो वो उसको भी मौका देना चाहते हैं। जैसे आप अपने 2 बच्चों में क्या करते हैं कि एक बच्चा गलत है तो आप मौका देते हैं ना कि दूसरा भी सुधर जाए, सही रास्ता आ जाए। इंसान मौका देता है तो भगवान हैं। तो भगवान चाह रहे हैं कि ये सुधर जाएं और इन्हें एक मौका मिले। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स में भी हम क्या ये सुधरेंगे, क्या इन्हें भगवान मौका देंगे और फाइनली आपके साथ क्या होने वाला है, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है। आपने तो अपना सब सर्वस्व उन्हें सौंप दिया है, माता पिता बना दिया है, अब जो होगा आप जानो, ये कह दिया है। ठीक है, ये कार्ड्स आपके सामने ही सफल हुए थे, इन्हें थोड़ा अच्छे से लगा लेते हैं। ये कार्ड एक्चुअली बहुत पुराने हो गए, पर ये बहुत ज़्यादा चार्ज है ना, तो नया डेक लेने को फिर भी मन नहीं करता है। इसके बदले हमें इस तरीके से आपके सिर की नसें फटने को तैयार हो जाती होंगी जब इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर होती होंगी। आप सोच नहीं पाते होंगे, घबराहट होती होगी, बेचैनी होती होगी और आपका हार्ड वर्क पे नहीं होता होगा। लेकिन अब एक के बाद एक ऑफ़र आपके पास आएंगे। ये कार्ड उल्टा आया है, यानी कि जिसने ये किया था उसको समझ में नहीं आएगा, उसका हार्ड वर्क पे नहीं होगा। ओके, अगेन उल्टा कार्ड मतलब जिसने ये सब किया उसकी इच्छाओं की पूर्ति अब नहीं होगी। ठीक है, आप इमोशनली अब, क्योंकि भगवान की भक्ति में रो रहे हैं, भगवान की भक्ति में हंस रहे हैं, तो इमोशंस कहाँ, आप किसी से सबसे डिटैच हो गए हैं, आप एक स्तर ऊपर बढ़ गए हैं। ये बर्डन का जो कार्ड था आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया। हस्बैंड वाइफ पेंटिकल्स, ये सुंदर सी आपकी फैमिली लाइफ आपने मांगी नहीं है भगवान से, फिर भी मिल गई है। और ये मून, अगेन मून का कार्ड, अगेन फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी बहुत कम है यहाँ पर जिसने आपकी ये सब चीज़ें की हैं। है मेल की एनर्जी लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा फीमेल की एनर्जी है। ये अब पूर्णिमा आप जितना परेशान हुए हैं, यूनिवर्स इनसे इज़्ज़त हिसाब लेने वाली है। अब इस तरीके से इन्हें ये बताया जाएगा कि अपनी शक्तियों का अनंत में आप जा सकते थे, उसी चीज़ को आप किसी के भले के लिए भी कर सकते। अगर आप एनर्जी चेक कराने कहीं गए तो उसकी एनर्जी को बांधने के बजाय आप ये कह सकते थे कि उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया, इसका भयंकर कर्मा पे करना होगा। उल्टा कार्ड भगवान ना करे। देखिए किसी के लिए खुश मत होइए, इनकी फैमिली लाइफ उल्टी और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति रुक जाएगी। ओ माय गॉड, इनका सूर्य बहुत खराब हो जाएगा। इनके दिल में तीन, किसी के लिए बुरा बोलना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्स जो कार्ड्स दे रहे हैं हम आपके सामने ही निकाल रहे हैं। जो डेविल के द्वारा आप दोनों की एनर्जी को बांधा गया था, इस राक्षस के द्वारा, इस तरीके से इनकी बुद्धि बंधन स्वतः ही होने वाला है। माय गॉड, एक एम्प्रेस की एनर्जी, यानी एक रानी के ऊपर 100 महारानी। ये अपनी को रानी से कम नहीं समझते हैं, इनके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है और समाज में खूब सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको तंग किया। तो अब यूनिवर्स ने इन्हें पनिश करने के लिए वो महारानी की जो एनर्जी है वो छीन, उल्टा कार्ड। ठीक है, हम लेकिन खुश नहीं होंगे। आप लोग प्लीज़ मत कहिए कि रिटर्न करिए, भगवान उसका कर्मा, भगवान अपना काम खुद करते हैं। अगर हम बड़े हैं ना, जब भी आपने देखा कई बार महिलाओं को सताया गया है, कई कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, सौतेली माँ ने तंग किया या घर में किसी और ने तंग किया, शादी के बाद भी उन्हें तंग किया, शादी से पहले भी उन्हें तंग किया, और वो भक्ति में रम जाती है और भगवान आते हैं सबको पनिश करते हैं। तो वो महिला कहती है, ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ आपने पिक्चरों में भी देखी होगी कभी कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे दो और इनका भी भला हो जाए। तो भगवान उस बच्चे से बहुत खुश होते हैं, है ना। रिटर्न आपके कहने से नहीं होगा, आप अच्छे कर्म करते रहिए, स्वतः ही रिटर्न होगा। या तो फिर आपने पिछला कर्मा पे कर दिया होगा या फिर उनके पास रिटर्न होगा। तो अगर हम चुप रहते हैं, जब बहुत पीड़ा होती तो मुंह से निकलता है, लेकिन अनावश्यक मत बोलिए कि अगेन इनकी रानी की एनर्जी उल्टी। आपको नेम फेम दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपका प्रेम जो भगवान से बड़ा था, हर कोई आपसे प्यार करेगा, आप जो कि बिल्कुल छिन गया था। अगेन नेम फेम का और धन की वृद्धि का कार्ड है। ये बर्डन ख़त्म आपकी लाइफ से। ठीक है,
केतु का पॉजिटिव रिजल्ट। तो बहुत सुंदर रीडिंग आई है। हम गणेशा डेक से भी 1-2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या कहना चाहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, अपना भला चाहते हैं, ये कहिए हमेशा, और अपने लिए गाइडेंस मांगिए। हार्डवर्क करना ही तो अपने भले के लिए करे ना, दूसरे को पनिश करने में अपनी ताकत क्यों लगानी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। नंबर 6 का कंफर्मेशन, आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है। इनर नोइंग को आप शांत कर रहे हैं मेडिटेशन से और भगवान से जुड़ के। ओके, 2 कार्ड और लेते हैं। 5 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, यानी कि बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुध ग्रह के। वाह, आज की रीडिंग में कोई देवता नहीं है, ये छोटे देख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, गणपति आ गई, माता रानी आ गई, माँ गौरा आ गई, कितने सारे, मतलब सारे देवी देवता आज की रीडिंग में मौजूद हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, क्योंकि अपने प्यारे बच्चे को जिसने अपनी श्वास भगवान को सौंप दी है, उस बच्चे को अगर कोई इधर उधर जा जू करके तंत्र मंत्र के द्वारा परेशान करेगा, तो आपने हमेशा देखा है कहानियों में, पिक्चरों में, भैरव को घर में लेके आते हैं लोग और वो भैरव बाबा कहते हैं कहाँ है, लाओ उसको मेरे आगे, है ना। आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की कन्या, आपके घर की बहू, आपके घर की माँ, आपके घर की बेटी, उनको आप जब ऐसे लोगों के पास ले जा रहे हो जो आपका कुल उद्धार करने के लिए आए हैं, उनको आप बदवा रहे हो, तो वो एनर्जीज फिर माँ भगवती आकर के उन गलत कर्मा करने वालों को भी पनिश करती है। उन्हें भी माँ भगवती ने हमेशा भैरव बाबा से क्या कहा, माँ ने जब भैरव बाबा ने किसी घर में जाकर के भक्त को यातनाएं देनी शुरू करी, तो माँ ने जब अति कर दी उन्होंने, तो माँ प्रकट हुई। माँ ने कहा भैरव, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ क्योंकि मेरे सब बच्चे हैं। माँ बहुत ममतामयी होती है। या तो तुम्हारी शक्तियों को मैं तुमसे छीन लूंगी और तुम इस धरती पर शक्तिहीन होकर विचरते रहो, या फिर मैं तुम्हें मार देती हूँ, तुम मोक्ष को प्राप्त हो, लेकिन गलत काम करने के लिए सहयोग नहीं करना है। तो माँ बड़ी दयालु और ममतामयी, करुणामयी है, ऐसा नहीं है। वो मौका देती हैं, मौका देती हैं। गाइडेंस का कार्ड आ गया है, तो ये गाइडेंस आपको भी मिल सकता है और उस इंसान को भी मिल सकता है जो आपको तंग कर रहे हैं। अगर आप उसे माफ़ कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, तो हो सकता है जितना आपको परेशान किया गया है उससे बहुत अधिक मिलेगा, और जो चीज़ आपके भाग्य में थी ही नहीं उसके लिए आप परेशान मत होइए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपसे, आपके जीवन में बहुत सुंदर नई शुरुआत होगी। रूट चक्र, यानी कि जड़ें मजबूत हो जाएंगी अब आपकी, आपको तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये रीडिंग थी, आज की बहुत ही सुंदर रीडिंग थी, तो दर दर भटकना छोड़ दीजिए। जिन दर दर वालों के पास आप जाते हैं वो भी तो भगवान के दर से ही जुड़े हैं, तो फिर आप इधर उधर से तारे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट अपने घर में जैसे हम बिजली के लिए लेते हैं ना, सप्लाई के लिए बोर्ड लगाते हैं आप, वहाँ से फिर आप पूरे घर में सप्लाई देते हैं, तो आप खुद डायरेक्ट उस भगवान से जुड़िए और अपने परिवारजन को भी जोड़िए। अगर कोई नहीं मानता है तो आप जुड़े रहिए, और सबका मंगल होए, मेरा मंगल होए, क्योंकि भगवान आपको तभी प्यार करेंगे। रावण के पास भी बहुत सारी रिद्धि सिद्धियाँ थी, रावण बहुत विद्वान थे, रावण ब्राह्मण थे, सब कुछ होने के बाद भी सूपनखा, उनकी बहन जो थी, वो गलत आचरण कर रही थी, और सूपनखा का बदला लेने के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने भी जो जो चीज़ें की, वो अगर आपने रामायण सुनी है, पढ़ी है, तो ये केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ के नाम पर एक शिक्षा है, कर्मा रिटर्न ज़रूर होता है। ठीक है, तो भगवान शिव को पाकर भी वो अंततः उनका मतलब क्या, आप बताइए। सोने की लंका थी, कितने पुत्र थे, विभीषण के पास कुछ भी नहीं था भगवान नाम के अलावा। ठीक है, तो अंततः भगवान जो है विभीषण को भगवान मिल भी गए, और विभीषण ने लंका नहीं चाही, धन नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। विभीषण तो रावण को भी रोकते रहे कि भाई ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो, अधर्म का रास्ता है, लेकिन रावण ने नहीं सुनी। तो अंततः क्या हुआ, विभीषण को ही जा करके राम जी के पैर पकड़ने पड़े। राम जी ने भी बहुत मौके दिए, बहुत संदेशे दिए,
बट रावण को मरना ही था उनके हाथ से, और अपने पूरे वंश कुल खानदान को भी ख़त्म करना था उनके हाथों से। जबकि मेघनाद जो थे इतने बलशाली थे, मेघनाद की अगर आपने पढ़ी हो रामायण में गहराई से कहानी कथा, तो वो मतलब अ, अ, उनका जो जन्म हुआ था इस तरीके से हुआ था कि रावण ने अपनी सारी शक्तियाँ लगाई थी, सिद्धियाँ लगाई थी, लेकिन अंततः अहंकार ले डूबता है, और दूसरे का बुरा करना, और उसमें भी अगर किसी स्त्री का के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया, तो फिर वहाँ पूरी प्रकृति अपनी ताकत लगा देती है। तो यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं भगवान इस भटके हुए बच्चे को कि तुम अब ये बुरे काम करना बंद कर दो, ताकि तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। माँ शायद भैरव बाबा की तरह तुम्हें भी उद्धार दे दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। किसी को कोई बात गलत लगी हो तो वेरी सॉरी, लेकिन कर्मों पर ज़रूर फोकस करें। अनजाने के बुरे कर्मों को प्रकृति अनजाने में ही निपटा देती है। जब आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके जानबूझ करके दूसरे को तंग करते हैं, तो फिर प्रकृति बख्शती नहीं है। अगर अपनी बेटी का हित चाहते हैं तो बहू को उस तरीके से रखिए जैसे अपनी बेटी के लिए चाह रहे हैं। यकीनन यकीनन जो दे रहे हैं वो मिलेगा, उनको भी सम्मान मिलेगा, और नहीं तो वो मायके में ही सम्मान पाती रहेंगी और बहू भी अपने मायके में सम्मान पाती रहेंगी। इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि रोज़ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि ननद आती है घर में, उल्टी सीधी राय देती है, और माँ को उनकी ही बात समझ में आती है। पिता कुछ सही कहना चाहते हैं तो पुरुषों को आज के समय में सुना नहीं जाता है। ठीक है, बहुत सही बात है। देखिए, पुरुष कमा रहे हैं, महिला भी कमा रही है, दोनों बराबर हैं, लेकिन आपसे उम्र में तो बड़े ही होंगे ना। है, शादी में क्यों उम्र का थोड़ा भी अंतर रखा जाता है, कुछ तो अनुभव ज़्यादा होगा, तो उनकी राय को भी वैल्यू दीजिए। माता पिता दोनों बैठकर डिस्कस कीजिए। जहाँ आपका बच्चा गलत है, बहुत सारे बच्चे ना चाची खराब, ताई खराब, बुआ खराब, ऐसा कह करके अपने कुछ अवगुण ढक रहे होते हैं, और आप वहाँ पर उन्हीं को सहारा दे रहे होते हैं, उन्हीं को बढ़ावा दे रहे होते हैं। फिर आने वाले टाइम में नतीजे बहुत सारे हमने देखे हैं। तो इसलिए वहाँ पर कोशिश करिए, अगर घर की बहू गलत भी दिख रही है उसे समझाइए, अप्रिशिएट कीजिए, उसे मौका दीजिए। जब भगवान देता है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और बेटी को भी समझाइए कि बेटी ये घर तेरा है, हमेशा हमेशा तेरा है, लेकिन इस घर में जिस भाभी को हम लाए हैं वो भी किसी की बेटी है। अगर बहू गलत है तो फिर प्रकृति ज़रूर 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 उसे भी समझाएगी, लेकिन अपने कर्तव्य हम सब भूल जाते हैं और हम सब भगवान बनने की कोशिश करते हैं। बेटी दो कुलों की लक्ष्मी होती है। आपके दरवाजे पर आने से अगर आप उसे रोक दे रहे हो, आप अपने भाग्य के दरवाजे को रोक रहे हो। अगर वो भटक गई है तो भगवान से कहिए उसे सही रास्ते पर लाइए, और उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए। यकीनन तब तक उसके लिए हो सकता है कुछ पनिशमेंट हो, लेकिन इन चक्करों में मत पड़िए कि आप जाकर इधर उधर से कुछ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती दबाव में पेन किलर के द्वारा अपने रिश्तों को ठीक कर रहे हैं, तो फिर पेन किलर का असर आपको ज़रूर दिखेगा। अगर क्यों भटक रही हैं, आज हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, आज आगे आप देखना चाहें आपकी मर्ज़ी, नहीं देखना चाहें आपकी मर्ज़ी, बहुत सारे ऐसे घर वाले आते हैं। आपकी बहू, आपकी बेटी, हमारी बहू, हमारी बेटी क्यों भटक रही है? क्योंकि आप उसे सुनते नहीं हो। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है आप उसे सुनोगे ही नहीं, तो वो बाहर जाकर बताएगी। जब वो बाहर जाकर बताएगी तो बाहर वाला जमकर उसका फ़ायदा उठाएगा। तो आप सुनिए, बात करिए बेटी से, बहन से, बहू से। घर के बड़े हैं तो निष्पक्ष फैसला लीजिए। कौन धर्म की राह पर है, कौन सत्य की राह पर है, आपको शायद नहीं दिख रहा है। भगवान से गाइडेंस मांगिए और कोशिश करिए कि उसे अपना दुख बाहर जाकर ना कहना पड़े, और बाहर वाला फिर आपके घर में महायुद्ध ना करे। ये हमने सोचा भी नहीं था, ये सारे मैसेज यहाँ पर, क्योंकि
जो बुलवा रहे हैं, यूनिवर्स बुलवा रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों बुलवा रहे हैं, कहाँ से बुलवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भक्त अपने भगवान में रम गया है, उसके रिश्तों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इस रीडिंग में ये भी आया है। और वो किसी का बुरा नहीं चाहती है, नहीं चाहता है। ऑटोमेटिकली एक दिन तारें जुड़ती जाएंगी, समय लगेगा, सबक मिलेंगे, सबको मिलेंगे, उसके बाद जुड़ेंगे। वहीं जब आप ज़बरदस्ती जा कर के इधर उधर से कुछ चीज़ें बांध बूंद करके करेंगे वापस से, तो फिर क्या होगा? आपने कार्ड्स देख ही लिए थे, फिर वहाँ पर प्रकृति दूसरा मौका नहीं देगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो अपनों को सुनिए, धैर्य रखिए, दूसरों के कहने पर ही मत जाइए। आपके पास कुंडली है, कुंडली के आधार पर देखिए कि अगर दो लोग हैं, आपको लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है ना, आपके आगे भी माया का पर्दा पड़ गया है, तो कुंडली बताएगी कि कौन इंसान अधर्म का रास्ता अपना सकता है। अगर लग्न पर आपके खराब ग्रहों का प्रभाव है, मन पर कर्म, चौथे भाव पर लग्न पर और दसम भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, राहु शनि की इन ग्रहों का प्रभाव है, और कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह बैठा नहीं है, तो ऐसा आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बहुत बुरे कर्म करने में मजबूर हो जाता है। और अगर किसी की दशाएं अच्छी चल रही हैं, फिर भी उसे अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, और वो इंसान आपसे आकर कह रहा है कि मेरी दशाएं अच्छी चल रही हैं, मेरे कर्म भी मैं ठीक अपने हिसाब से कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो उसकी बात को सुनिए, समझिए, उसके लिए खोजबीन करिए और भगवान से उसके लिए रास्ता मांगिए। यकीनन आपको फ़ायदा होगा। जिस घर में एक छत के नीचे 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई रह रहे हैं और सबके मंदिर अलग अलग हैं, परमात्मा भी आकर उस घर को जोड़ नहीं सकते, वो घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आजमा कर देख लीजिए। खूब लड़िए, खूब अलग अलग संपत्ति बनाइए, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा भी होगा, लेकिन मंदिर घर में एक रखिए। अलग अलग मंदिर का मतलब आपके घर की बहू, आपके घर के जो सदस्य हैं, हो सकता है बेटा भी हो, वो किसी आपके कुल देवी देवता के अलावा किसी और एनर्जी को पूज रहे हैं, किसी दरबार की एनर्जी को पूज रहे हैं, और बाकी सब लोगों की ग्रोथ रुक जाएगी, उस इंसान की ग्रोथ होगी, लेकिन उसका भी एक अंत समय होगा और फिर सबको परेशानी होगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना, जो लोग भूल गए हैं आज के टाइम। अगर आपका घर दूर दूर है तो आप दूसरे के घर तो नहीं जाएंगे, जहाँ आप रह रहे वहीं मंदिर आप भगवान को स्थान देंगे। लेकिन एक ही घर में जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं, छोटा भाई ऊपर, बड़ा भाई ऊपर, मझला भाई इधर, क्यों मंदिर बनाए? मंदिर एक करिए, एक छत के नीचे, रसोई 4 करिए, चाहे 5 करिए, करके देखिए, तो यकीनन आपको कुल देवी देवता की पूजा, पितरों की पूजा एक साथ मिलकर पूरा परिवार करे। ऐसा नहीं करते हैं, एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर जाता है, और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और इसका फिर हर्जाना सबको भुगतना पड़ता है। भगवान अपने उस प्यारे भक्त को आते हैं और उठाकर ले जाते हैं अपने धाम को, जो इस विपत्ति में भी सिर्फ कहता है मैं सब कुछ, सिर्फ कहता है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा, कि मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरा दरबार तो परमात्मा तेरा दरबार है, इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है, क्योंकि अंत समय मुझे तेरे ही दर पर आना पड़ेगा। जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मेरी आत्मा को तुझ में ही विलीन होना होगा। कोशिश कीजिए। आज की रीडिंग में बहुत सुंदर मैसेज आया है कि घर का मंदिर एक हो, और ढूंढिए, आपकी बहन, बेटी, बहू गलत जा रही हैं, इस दरबार उस दरबार जा रही हैं, इस तांत्रिक उस तांत्रिक के पास जा रही हैं, इस गुरु उस गुरु के पास जा रही हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? अपने कुल गुरु से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, सबका आदर कीजिए, लेकिन विश्वास खुद पर और अपने परमात्मा पर कीजिए। यकीनन जीवन ये भी सार्थक होगा, आगे भी होगा। और तकलीफ तो भगवान के जीवन में भी थी, राम कहें, भगवान गणपति बापा कहें, जितने भगवान यहाँ आए हैं, सब के जीवन में भी समस्या थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।